ये आओ धीरे धीरे यो अब आयो यहाँ ने पापा धक्का दिया और यहाँ ने मैंने अभी हमें बजाना चालू करा, ये पीछे थे आगे सारे, ये आगे सारे लोग। तो भाई इन्होंने तो बुला रखे हाँ ये बुला रखे हैं? ये बाहर इन्होंने तो भाई पहले बुला हाँ, रखे ये देख मेरे घुसा चल रही है, बोला होगा पीछे 3 मिनट 2-3 लग रहे हैं, ये पापा ले रहे ये आए सबरे, जब तक कोई ये देखिए आ गए। कहता रहा हूँ इन्होंने तो बुला रखे हैं पहले तो ही। बीते दिनों बल्लभगढ़ से एक मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर खासा वायरल हुआ, जिसमें आप देख सकते हैं कुछ लड़कों द्वारा एक घर के दरवाजे पर तोड़फोड़ और लोगों को मारने पीटने का दृश्य था। बता दें यह पूरा मामला आदर्श नगर और विजयनगर का था, जिसे लेकर तमाम तरह की बातें सामने आई, कुछ सच्ची, कुछ बनी बनाई और कुछ अफवाह। लेकिन आज हम आपको इस पूरे घटना के पीछे की असलियत सुनाएंगे, जहां आप खुद सुनिए कि कैसे एक ही मोहल्ले में रहने वाले पड़ोसी जो होली पर झूम झूम कर नाचते नजर आते हैं, और फिर कैसे छोटी सी बात पर एक दूसरे की जान के दुश्मन भी बन जाते हैं। नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और आज हम अपने स्टूडियो से लाइव हैं। हमारे साथ हैं, क्या नाम आपका? संजीव कुमार गोस्वामी। संजीव कुमार गोस्वामी जी हमारे साथ हैं और उनके सुपुत्र हैं, क्या नाम आपका? गौरव गोस्वामी। गौरव गोस्वामी। आम तौर पर होता यह है कि अभी जो वीडियो आपने इस वीडियो में शुरुआत में देखा, वो वीडियो अर्ध सत्य है और अक्सर ऐसा होता है कोई चीज़ हमारे सामने आती है और हम उस वस्तु के हिसाब से कोई परसेप्शन अपने मन में बना लेते हैं। लेकिन आम तौर पर जब सच्चाई सामने आती है तो शायद लोगों के पैरों के तले से ज़मीन हिल जाती है। ये परिवार है हमारे साथ, आज हमारे स्टूडियो पहुँचे हैं और इन्हीं के साथ बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे वो जो वीडियो बिल्कुल शुरुआत में आपने देखा उसके पीछे की क्या सच्चाई है। विजयनगर आदर्श नगर में एक बड़ा मामला सामने आया और जहाँ दोनों पक्षों के बीच आपका और अशोक जी का कैसा संबंध रहा? हम संबंध सर बहुत अच्छे थे, घरेलू संबंध थे, उठना बैठना था सुबह शाम का, कोई पार्टी कोई जश्न में आना, खाना पीना, दारू पीना, हमारे घर में पी है, हमारे साथ डांस करना, नाचना उठना, सब चीज़ की उठा बैठी रही है। होली के वीडियोस में होली के वीडियोज़ मैंने आपको दिखाया, मेरे घर के अंदर के हैं। अर्थात जो ये कह रहे हैं कि मेरे घर में ज़बरदस्ती आते थे, घुसते थे, बैठते। कोई किसी घर में ज़बरदस्ती कैसे जाके घुस के दारू पी लेगा? कैसे बैठ लेगा? कोई किसी के यहाँ ज़बरदस्ती जा नहीं सकता। होली का उत्सव था, उसमें फरीदाबाद गली में रहने वाले दो परिवारों के बीच एक विवाद हो जाता है और आप समझें लोग, दोनों वीडियो हमने आपको बिल्कुल शुरू में दिखाए। एक पक्ष वो वीडियो भी दिखाया जब घर पर डंडे बरसाए जा रहे हैं, दरवाजे तोड़े जा रहे हैं, और वो भी दिखाया जब शांतिपूर्ण माहौल में होली पर दोनों एक बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में नृत्य की भंगिमाओं में आपको नज़र आ रहे हैं, वो भी हमने आपको दिखाया। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो इस तरह के विवाद हैं ये आम तौर पर गली मोहल्लों में होते ही हैं, होते ही रहते हैं। लेकिन इस मामले पर जो एक वीडियो वायरल हुआ वो अर्ध सत्य है, ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम पूरी घटना सुनवाएंगे आपको और आपको बताएंगे कि दरअसल हुआ क्या है। ये हमारे उनके पापा के साथ बहस हो रही थी। उनके छोटे वाले लड़के ने फ़ोन करके कुछ लड़के को बुला लिया, अपने भाई को फ़ोन कर दिया। उसके भाई ने अपने बहस की वजह जानना चाहूँगा मैं। की वजह सर ये थी कि कोई गरीब महिला थी, उसका आदमी उसे छोड़ के भाग गया, उसके गोद में एक छोटा बच्चा है। वो गरीब थी, वो आई, कोई उसे रोटी, कोई सब्जी, कोई दाल, कुछ चीज़ के पास जो कुछ भी है सभी दे देते थे। हमारे यहाँ एक सामने महिला रहती है किराए पे, उन्होंने उसको एक स्कूल में नौकरी लगवा दी, शाम को रोटी बनवाने भी लगवा दिया, जहाँ रहती थी वहाँ झाड़ू पोछा पे लग गई। हमारे यहाँ आई थी, हमारे दुकान वाले भाई साहब ने उसे कुछ खाने को दे दिया, कोई बिस्किट दे दिया। मतलब दो दिन बेसहारा महिला, उसकी आप लोगों ने मदद की? हाँ, हमने की और भी कई आदमियों ने करी। मोहल्ले में बहुत से आदमी हैं जिन्होंने, लेडीसें ने करी, सबने सब दिया उसे। इनका पापा से बहस इस बात पे हुई, विरोध इस बात का है कि वो आप सनातन धर्म के खिलाफ हो। वो लेडीज़ मुसलमान से शादी करी थी या हिंदू से करी थी, ये किसी को नहीं पता, लेकिन उनका कहना यह है कि ये जरूर मुसलमान से शादी करी होगी, जब वो इसे छोड़ के भाग गया। तो आप सनातन धर्म के खिलाफ इसका बहिष्कार करो, विरोध करो और इसे भगाओ।
मतलब उस महिला की मदद ना करें। मदद ना करें। अच्छा, कहने का ये मूल विवाद है आपका। मूल विवाद ये है। हमने कहा जिसका दिल कर रहा है वो कर रहा है, जिसका नहीं है नहीं है, सभी कर रहे हैं। आप सभी क्यों मने कर रहे हो? आपको करना है आप करो, नहीं करना है मत करो। तो ये विवाद हो गया आप दोनों के विवाद बीच। हो गया। अच्छा। विवाद होने के बाद बहस हुई, बहस खत्म हो पर गई। वैसे तो आपका उनके साथ बड़ा हाँ, उठना बैठना था जी। हमारे साथ, उठना बैठना था, उठते बैठते भी थे, रोज ही बैठते थे, उठते थे, घर के बाहर ही बैठते थे, फंक्शंस वगैरह में कोई हाँ, बिल्कुल। तीज त्योहार पर आना जाना। सब चीज़ में था। और हमारा घर और सामने 2 घर छोड़ के उनका घर। होली के हमारे पास वीडियो है उनकी, हमारे घर पे वो आए थे, बैठे, खाए पिए भी हैं, डांस भी कराए। वो वीडियो मेरे पास अब भी पड़ी हुई है मेरे फ़ोन में। मैं आपको वो वीडियो भी आपको दिखाते हैं जी। अच्छा, फिर ये क्या हुआ? ये दरवाजे तोड़ दिए और पूरा हल्ला हुआ, पूरा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जी, उनके छोटे लड़के ने उनके लड़के बुला लिए, अपने भाई को बोल दिया, इसका भाई, इनके बड़े भाई आए, वो बाहर का अखाड़ा है हमारे यहाँ मुरारी का, वहाँ पे उन्होंने 8-10 लड़कों से मीटिंग करी है। तो हमारे दोनों लड़के नहीं थे, ये इनको मैंने पहले मना कर दिया, कुछ नहीं करना है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगी। इसलिए मेरे लड़के ने मेरे को ही डांटा, पापा तुम खामो कहीं यहाँ बैठते उठते हो, बेइज्जती करा रहे हो अपनी, अंदर चलो। कोई बात नहीं, हम घर के बाहर अपने खड़े थे। फिर उनका बड़ा लड़का आया, जिसकी फ़ोटोज़ वीडियो मेरे कैमरे में सब कुछ है। वो आकर के मुझे गाली दिया और धक्का दिया है, मारा है। सबसे पहले मुझे थप्पड़ मारा, गाली दे के धक्का दिया है। वहाँ से फिर लड़ाई शुरू हुई है। मेरे 2 लड़के, वो 7-8, वो सारे वीडियो और कैमरे में आ रहे हैं, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, 8-10 लड़के वो, और मेरे 2। वो जो भागते हुए आते हैं एक साथ। भागते हुए आते हैं, वो सब उसी के साथ के लड़के हैं, सब गली मोहल्ले के बाहर के ही हैं, सबकी पहचान है हमें, और सबको हम पहचान लेंगे, कोई बाहर का नहीं है, हम एक एक को पहचान के बता देंगे। और उसके बाद हमारे साथ मारपीट हुई 2 लड़कों को, हमारे लड़कों को सर फूटा, लड़ाई झगड़ा हुआ, मोहल्ले के सब चले गए, इनका सर फूटा, उनका भी सर फूटा, मतलब दोनों पक्षों के सर फूटे हैं। दोनों सर पक्षों के सर फूटे ठीक है। हैं। वो हॉस्पिटल चले गए। ये 2 लड़के अकेले थे जो पिटे थे, मतलब आपके दोनों बच्चे। हमारे दोनों बच्चे, इनका सर ज़्यादा फटा है। उसके बाद 2 दोस्त आ गए। तो हर पक्ष यही बताता है कि मुझे ज़्यादा चोट आई है। हाँ, उसके, हाँ, हर पक्ष यही बताता है। इसलिए आप भी ऐसा ही बता रहे हैं। नहीं, छोटे वाले के लगी है ज़्यादा, मैं जो बता रहा हूँ, मेरे तो कुछ लगे नहीं है, मैं अपनी कुछ बता नहीं रहा हूँ, छोटे वाले को ज़्यादा लगी है। उसके बाद इन्होंने डंडे से इनके गेट पे, जो वीडियो वायरल हो रही है, वो डंडे से इनके गेट पे मारा है। और किसने मारा है? हम इनके, हमारे लड़कों ने, 2 दीपू के दोस्त थे, दीपू था, ये थे, मैं इधर खड़ा था, वो डंडे से मारा है इनके गेट पे। इनके उसमें से गेट की सरिया टूटी है, और इनके एक गेट का ऊपर से दिले टूटा है। अच्छा। लकड़ी गेट का, और हाँ, और बाहर गेट की 3-4 सरियाएँ टूटी थी, 5, जो इन्होंने बाद में सारी खुद तोड़ दी है। क्योंकि बस वो इस वजह से हो गया, वो भी इस वजह से हो गया, क्योंकि जो क्या काम करते हैं आप? जी, मैं जॉब करता हूँ फ्लिपकार्ट होलसेल में। अच्छा। हाँ जी, जो कि बस इस वजह से वो भी सिर्फ और सिर्फ उसका कारण ये हुआ कि वो गेट वेट में जो भी डंडे लगने का कारण ये हुआ कि जब हमारे सर फूटे हुए थे तो कोई तो था नहीं हमारे पास जो अभी हॉस्पिटल ले जाता, कुछ भी हो जाता। हमने बुलाया था अपने दोस्त यारों को, वो आए थे, 2 जने आए थे। तो जैसे ही अब खून देखेगा आदमी तो ऐसा खून तो खोलेगा ही सामने वाले का कि 7-8 जने मिलके 2 जनों का सर फाड़ गए। तो उस वजह से बस उस पर जो थोड़ा सा मेरा छोटे वाले भाई का आक्रोश जो, और उनका जो आक्रोश निकला, तो वो उस गेट पे निकल गया थोड़ा आक्रोश। हाँ, उस डंडे से ना तो किसी इंसान को कोई भी हानि पहुंची थी, और उसमें मेरे वीडियो में भी जो वायरल हो रही है, उस वीडियो में भी जो औरत है वो मेरी मम्मी है, एक आंटी है वो राजन आंटी हमारी वो है, और एक पिताजी हैं मेरे। ये तीनों जने उन हमें ही रोकते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मत तोड़ो घर, मत तोड़ो, मत तोड़ो, कुछ भी डंडा मत चलाओ, कुछ भी। मेरी माताजी, मेरे पिताजी और मेरी खुद की आंटी, वो ताई समान ही है, वो ही रोकते, हमें रोकते हुए दिखाई गई हैं कि इन्हें साइड हटो, साइड हटो, कुछ भी ऐसा नहीं करना, कुछ भी ऐसा नहीं करना, कुछ भी ऐसा नहीं अब आम तौर पर जैसा परिवारों में होता है, जैसा मोहल्ले पड़ोस में होता है कि घटना हो जाती है, घटना के बाद में एक राजनीति शुरू होती है, लेकिन साथ ही कुछ लोग उस मामले को समझाने बुझाने का भी काम कर रहे होते हैं कि इस झगड़े का कोई लाभ नहीं है, ठीक है, बहुत सारे पक्ष, अदालती कार्रवाई होगी, बहुत सारे पक्षों को नुकसान होगा, आर्थिक नुकसान होगा, शारीरिक तो हुआ जो हुआ, लेकिन वो नुकसान होगा। तो उससे बचने के लिए कोई ऐसी मुहिम नहीं चल रही है कि बैठ जाएं, पंचायत हो जाए, कुछ ऐसा? ऐसी मुहिम सर चल तो रही है, कोशिश भी करी है, 2 बार आए हैं मली मोहल्ले के लोग, हमें इसमें समर्थ भी थे। उन्होंने कहा भाई हम जैसा भी होगा बात करके आपको बताएंगे। उनके यहाँ भी गए थे भाई साहब, वो जो आए थे हमारे यहाँ, उनके यहाँ भी गए थे हमारे, तो उन्होंने कह दी कि भाई हम परिवार से पूछ के बताएंगे। ऐसा है, ये लोकल हैं, ये वैसा अपना दबाव चाहते हैं, अपना दबिश बनाना चाहते हैं।
ये लोकल के हैं, बुखारपुर के, बल्लभगढ़ के। कभी तो कहते हैं ट्रक भर के घर आदमी बुलवा लेंगे, कभी बस भर के बुलवा लेंगे, कभी ट्रैक्टर भर के गांव से उठवा देंगे, या घर से ही मोहल्ले से बिकवा देंगे, मकान ही छोड़ के चले जाओगे। और आप कहाँ के रहने वाले? कानपुर के रहने वाले। कानपुर से। हमारे घर के 4 ही सदस्य हैं टोटल में, ठीक है जी। इनके घर के कम से कम 50 आदमी कुंडवे के तो आसपास मोहल्ले में है। इनके घर के 3 वकील हैं। इनके घर का एक कांग्रेस का नेता है, ठीक है जी। तो ये कभी मीडिया पे बुलाते हैं, कभी कहते हैं ये दिखा देंगे, वो कहते हैं, कभी कहते हैं इन पे डकैती लगा दो, कभी लूट लगा दो, कभी अपहरण, कुछ भी जो इनके समझ में आ रहा है वो बोल रहे हैं। इनके जितने भी बयान हैं A to Z, सारे के सारे बयान शुरू से अब तक के मिला लिया जाए, अगर इनका बयान कहीं भी एक सेम टू सेम मिल जाए तो आप जो कहोगे वो सज़ा में भुगतने को तैयार हूँ। और निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए, जो जेन्युइन है वो जेन्युइन कार्रवाई होनी बिल्कुल जेन्युइन। तो पुलिस में कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं किया आपने? हमने पुलिस में कंप्लेंट करी थी, यही करी थी जो आपको बताई है, वही वहाँ भी लिखी मैंने। FIR दर्ज हो गई? बिल्कुल जी हाँ, FIR दर्ज हो गई। पर दूसरा पक्ष कह रहा है उनकी FIR भी दर्ज नहीं हुई है अभी तक। दूसरा पक्ष ही इसलिए नहीं हो रही है ना भाई साहब, वो हम तो कह रहे हैं डकैती लगा दो इन पे, लूट लगा दो इन पे। मतलब बार बार हाँ। बयान बदल रहे हैं बार बार। हाँ, बार बार बयान चेंज कर रहे हैं। आप इनकी जितनी भी आज तक मीडिया पे चल रही है, जितने हॉस्पिटल के बयान देख लो और PCR के देख लो, मीडिया के देख लो, जितने भी इनके चैनल चल रहे हैं सबको आप मिला करके देख लो, अपने आप आपको पता लगा सच्चाई क्या है। तो फरीदाबाद जैसा मैं जी, आप भी बताएं कुछ। 3 या 4 चैनल्स को अभी तक अपनी ये फुटेज दे चुके हैं और उनको सारे चैनल्स पे अलग अलग बयान है इनका कि कभी लड़के को मेरे गली से घसीट के ला रहे थे, कभी कह रहे हैं कि अंदर घुस के मारा है लड़के को। एक्चुअल घटना जो हम वीडियो में देख रहे हैं कि आप लोग खड़े हैं और उन्होंने आकर उससे पहले भी कुछ हुआ था? उससे पहले कुछ नहीं, वो बात विवाद बता रहा हूँ, बात विवाद हुआ था मेरे पापा और उनके पिताजी में बात विवाद हो रहा था। मैं तो बहुत लेट आया था, बड़े बड़े लड़ रहे थे तो बच्चे भी भिड़ गए। बच्चों का काम ही नहीं था, मैं तो था भी नहीं घर पे। मेरे को माताजी ने बुलाया था कि घर आ जा पापा तेरी बहस कर रहे। तो मेरे को लगा कि मम्मी पापा में थोड़ा सा बहस हो रही होगी, तो मैं अकेला आ गया, अकेला ही था। और अकेला आके मैंने देखा तो बाहर 10-12 लड़के खड़े थे। मैंने पूछा भी था मम्मी से, बहुत देर तक पूछता रहा कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो उन्होंने मेरे को किसी भी बात की कोई जानकारी नहीं दी, ताकि कोई भी बात विवाद ना हो, कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो, किसी भी तरीके की कोई भी बात ना हो। और वीडियो में मैं आपको शुरुआत से भी वीडियो दिखा दूंगा और आप वीडियो में और भी देख पाओगे कि मैं अपने पिताजी को अंदर ले जा रहा हूँ, अंदर चलो अंदर चलो अंदर चलो। तो फरीदाबाद ये जो घटना आपने भी सुनी और मैं भी जैसा समझ पा रहा हूँ, हम लोगों को ये लग रहा है कि एक कोई महिला इनकी गली में आती है, वो महिला को कुछ लोग अपने सामर्थ्यानुसार उसकी मदद करते हैं, इमदाद करते हैं। छोटा बच्चा है उसकी गोदी में, और उस महिला को लेकर एक विवाद वहाँ पैदा हुआ, गली में पैदा हुआ कि इस महिला की कोई मदद नहीं की जानी चाहिए क्योंकि ये जो महिला है ये सनातनी नहीं है। ये बात लेकर एक विवाद पैदा हुआ और उस विवाद में जो आपकी और अशोक जी जो हैं उनकी आपस में एक BD ऑफिस में सरकारी कर्मचारी हैं, BD ऑफिस में सरकारी कर्मचारी है। इन्होंने सरकारी कर्मचारी होते हुए भी यह धमकी मुझे दी है, उसके बावजूद भी इन्होंने बाद में धमकी दी है कि यहीं BD ऑफिस से उठवा लूंगा और यहीं लड़के गांव के 10-50 बुलवा दूंगा ऑफिस में। तो आप ये समझें कि उनका दोनों पक्षों के बीच एक जैसा कहते हैं कि आमतौर पर बहस हो जाती है, और बहस तो अब इस समय पूरे देश में हर गली मोहल्ले में हर चौराहे पर हो रही है इस बात को लेकर, सनातन। और आप समझ ही सकते हैं फरीदाबाद, बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है। तो एक ऐसी बहस हुई और उस बहस के बाद क्या नाम था उस लड़के का जिसने आपको धक्का दिया? धीरज ने आके, वो वीडियो आप देख ही रहे हैं, दिखाई रहे हैं हम आपको। उसने गाली दी और धक्का दिया और थप्पड़ मारा सबसे पहले। हाँ, गाली दी, धक्का दिया, गाली दी और थप्पड़ मारा। हाँ, गाली देते ही ऐसे करके और एक थप्पड़ मारा है। पीछे 1-2 आदमी खड़े थे, उन्होंने मेरे को तुरंत गिरने नहीं दिया, पकड़ लिया जी। तो ये घटना घटी, उसके बाद ये दोनों भाई, क्या गौरव गोस्वामी और गौरव गोस्वामी और सौरभ गोस्वामी, ये दोनों वहाँ जाकर अपने पिताजी को, आप भी समझें कि पिता के साथ ऐसा हो रहा हो तो बच्चे, नया खून है, तो ये दोनों बच्चे वहाँ जाकर भिड़ गए हैं और ये मारपीट हुई है। दोनों पक्षों को चोटें आई हैं। आपको भी चोट लगी कुछ? ये लगी पड़ी है। उनका कहना है कि इनको चोट नहीं लगे पड़ी है, ये तो बिना वजह लेटे हुए हैं, ये बिना वजह तो कुछ भी नहीं हुआ इनको, ऐसे ये तो घूम रहे हैं। MLR तो आपकी सरकारी अस्पताल में कटी होगी? जी, MLR कटी पड़ी है। मेरे छोटे भाई की MLR है, उसे ज़्यादा चोट आई है, बहुत ज़्यादा चोट आई है, उसे स्टिचेस भी आए हैं। मेरे भी चोट आई है, मेरी भी MLR कटी पड़ी है। मैं जैसे भी दिखा सकता हूँ, ये लगी, ठीक है, यहाँ पे है, फटा पड़ा है, यहाँ पे फटा पड़ा है और यहाँ पे सूजन है, ये पूरी ये सूजन है।
यहाँ पे सूजा पड़ा पूरा। ये तो दोनों पक्षों को चोटें आई हैं, किसी को थोड़ी कम होगी, किसी को थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन दोनों पक्षों को चोटें आई हैं। और इसके बाद जो इस पूरे प्रकरण में जो घटना घटी है उसमें हुआ ये है कि एफआईआर दर्ज हो गई है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन हम आम तौर पर यही आप सभी से आग्रह करते हैं कि इस तरह के कोई विवाद हैं तो हिंसा किसी भी बात का समाधान नहीं है। फरीदाबाद इन दोनों पक्षों से भी आग्रह करते हैं कि जितना जल्दी हो सके अपने इस मामले को सुलटा लें, आपस में बैठकर कोई राजीनामा होता हो, कोई बातचीत खत्म होती हो, कोई विवाद थमता हो, कोई कह सुनकर कोई गिला शिकवा दूर होता हो तो कर लें, क्योंकि इससे किसी का कोई लाभ नहीं होता है। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।